कार्ड टू दिस कंप्यूटर जी। ओह, आज तो ये खुद से वो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोला मेरे को। ठीक है बच्चों, हेलो, कैसे हो? जय हिंद। लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग एंड बांसुरी, ओपन ऑर्गन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, बेसिक जानकारी आ गई हमारे पास। नोड्स एंटी नोड्स क्या होते हैं, नोड टू एंटी नोड, नोड टू नोड का डिस्टेंस क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है, यहाँ तक हमारी जानकारी प्रीवियस लेक्चर तक हो गई थी। इस लेक्चर में बच्चों यहाँ पे हम अभी स्टेशनरी वेव्स को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, दो प्रकार की वेव्स देखेंगे हम। ठीक है, एक स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन। ठीक है, दो प्रकार के फॉर्मेशन देखेंगे हम स्टेशनरी वेव्स के। एक तो स्ट्रिंग में वेव फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और एक ऑर्गन पाइप में, ठीक है। स्ट्रिंग के भी दो केसेस आएंगे बेटा, ऑर्गन पाइप में भी जो वेव फॉर्म होगी स्टेशनरी वेव, उसके भी दो केसेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके कैसे दो केसेस आएंगे, ऑर्गन पाइप में भी दो केसेस आएंगे। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप होता है। स्ट्रिंग में कौन से दो केसेस आएंगे, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, पकड़ लो जितना पकड़ सकते हो, अभी चलने वाला हूँ मैं स्लो पेस में। स्ट्रिंग में भी दो केसेस आएंगे, दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स होगी, ये एक केस जो स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगी, और दूसरा केस आएगा जहाँ पे स्ट्रिंग विल बी ओपन एट वन एंड। ठीक है, राइट। सो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन, इसे थोड़ा हम क्लियरली नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्लियर होगा तो ये टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को सेपरेट करना आना चाहिए। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे हम ऐसा एरो कर देते हैं इधर। ठीक है, स्ट्रिंग और यहाँ पे ऑर्गन पाइप, ठीक है, मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, स्ट्रिंग में जो फॉर्म हो रही इट इज़ लाइक अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ठीक है, इसके दो केसेस है। क्या दो केसेस है? स्ट्रिंग में हम देखेंगे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स। ठीक है, ये वाला एक केस देखेंगे। ठीक है, और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन स्ट्रिंग में जिसका दूसरा केस होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट ओनली वन एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट ओनली वन एंड। ठीक है, इसका चित्र ड्रॉ करते हैं, चित्र से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे दो एंड फिक्स है भैया। ठीक है, और इसको प्लग करेंगे तो ये ट्याऊं ट्याऊं लूप बनाएगा अंदर, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसका कच्चा चिट्ठा निकाल लेंगे हम, और फिर स्ट्रिंग फिक्स्ड होगी एक एंड पे और उसका दूसरा एंड फ्री होगा। ठीक है, ये सब फ्री होगा लेकिन रिफ्लेक्शन होगा वेव का, दोनों सिचुएशन में वेव का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वेव बीच में ही रहेगी, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। स्टेशनरी वेव का बेसिक फंडा क्या है, दोनों एंड के बीच में ही वेव रिफ्लेक्ट होके चलनी चाहिए, आगे चली जाएगी तो वो प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगी। दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर ऑर्गन पाइप, मतलब यहाँ पे भी हम दो केसेस देखते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, और ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, ओपन ऑर्गन हमारे ऑर्गन नहीं भाई, ओपन ऑर्गन मतलब कि ये दोनों एंड से ओपन होगा। ठीक है, एक कोई पाइप है, पाइप दोनों एंड से खुला है, इसके अंदर जब फूंक मारेंगे, ठीक है, तो कुछ वेव फॉर्म होगी, कुछ प्रेशर डिफरेंस आएगा, वो भी एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। ठीक है, वो वाला हम केस देखेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला भी केस आएगा, मतलब कि दोनों जगह से क्लोज नहीं बेटा, एक ही जगह से क्लोज होगा। दोनों जगह से क्लोज मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नहीं, एक जगह से नीचे से क्लोज है। ठीक है, तो फूंक मारेंगे, कुछ पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तो ये भी एक स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों जगह से बंद करोगे तो फिर जाने आने को हवा तो रास्ता तो चाहिए। सो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज होता है, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन होता है। ठीक है, अभी ये सिचुएशन हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
क्या क्या समझने की क्या कोशिश करेंगे, मतलब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। जब हम इसको वेव को फॉर्म करेंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ शब्द आएगा, फर्स्ट हार्मोन, ओवरटोन, ऐसे कुछ शब्द हमें मिलेंगे वेवलेंथ के साथ हम करेंगे। बड़ा इजी होगा अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे तो, ठीक है। और एक चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि जो कुछ कैलकुलेशन और जो कुछ पैटर्न फॉर्म होंगे, ये दोनों के लिए फॉर्मूलाज और एक प्रकार के जो पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का, वो सेम रहेगा। सो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड ओपन ऑर्गन पाइप, सिमिलर टाइप की स्टडी होगी। और ये इनकी सिमिलर प्रकार की स्टडी होगी, ठीक है। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये वाला और ये वाला सेगमेंट साथ साथ पढ़ाऊँगा, और ये वाला सेगमेंट हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये और ये लेकर हम अब स्टेशनरी वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग दे दिया बच्चों, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन, यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं, दैट इज डिफरेंट कलर यूजिंग ये string fixed at both the ends and साथ ही साथ ऑर्गन पाइप का ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं चलो दोनों की, ठीक है। फिर हम उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैं हूँ ना, बताऊंगा, धीरज रखेंगे। ये फिक्स्ड एंड है और ये रस्सी है। गिटार में भी ऐसा ही रहता है ना, दोनों एंड से पकड़ी हुई रहती है, ठीक है। गिटार की आवाज़ की नहीं बात करेंगे हम, गिटार की स्ट्रिंग की बात करेंगे, राइट। गिटार की आवाज़ की बात करेंगे तो वो फिर साउंड वेव हो जाएगी वो, राइट। सो ऐसा भी समझ सकते, गिटार लेने की क्या ज़रूरत है, दो फिक्स्ड एंड के बीच में एक तार जुड़ी हुई है, इतना तो समझ सकते हैं हम, ठीक है। और ओपन ऑर्गन पाइप, यहाँ पे हम ओपन ऑर्गन पाइप दिखा देते हैं, ये रहा ओपन ऑर्गन पाइप, राइट, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ये आ गया। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे टॉइंग, ठीक है, इसको खींचोगे, इनिशियली डिस्प्लेस करेंगे तो टॉइंग आवाज़ आएगी। आवाज़ को नहीं देखना, जो शेप दिखेगा उसको देखना है, ठीक है। ये दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से शेप फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसा एक लूप फॉर्म होगा, एक वेव आगे जाएगी, वही वेव रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसा शेप, मिनिमम ऐसा शेप फॉर्म होगा, कम से कम ऐसा शेप फॉर्म होगा, राइट। तुम कहोगे सर दो लूप भी तो फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है कि ये ऐसा तो लूप फॉर्म हो सकता है, तीन लूप भी तो फॉर्म हो सकते हैं, कम से कम एक तो फॉर्म होगा यहाँ, राइट, ओके। सिमिलरली ओपन ऑर्गन पाइप में हम देखेंगे, जब यहाँ पे कुछ प्रेशर वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो दिखेगा, ये तो नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, ये तो इजीली विजुलाइज हो गया है, ठीक है। ये तो नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, अंदर मॉलिक्यूल्स, हवा के मॉलिक्यूल्स हमें कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। हम फूंक मारेंगे तो पार्टिकल का क्या हो रहा है हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके अंडरस्टैंडिंग से हम इसको पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे भी हम देखते हैं तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। दो प्रकार से हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक तो है डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर आप ये कुछ प्रेशर वेरिएशन के बारे में कह रहे हो। प्रेशर वेरिएशन मतलब पार्टिकल के प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे कम प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं सुटेबली, ये हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर वेरिएशन, ठीक है। मतलब क्या है प्रेशर वेरिएशन, मुझे बताओ। ये पॉइंट्स क्या होंगे, इनको क्या कहलाएगी, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो पार्टिकल है और यहाँ पे जो पार्टिकल है, क्या ये नोड वाले पार्टिकल है या एंटी नोड वाले पार्टिकल है? नोड वाले पार्टिकल, नोड सर, बेचारे गरीब है, उनका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, फिक्स पॉइंट का है, ठीक है। सो दीज आर नोड पॉइंट्स, नोड, ठीक है। मजे किसके है भाई, इस पार्टिकल के, ये कौन है, ये एंटी नोड है, एंटी नोड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अरे भाई ये रस्सी है, रस्सी के ऊपर ये पार्टिकल है, प्लग करोगे तो ऊपर नीचे सबसे ज़्यादा उछलेगा ना ये।
सर ये वाला पॉइंट तो भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये एंटी नोड नहीं है, ये साधारण पॉइंट है, ठीक है। मिडिल क्लास, ये गरीब, ये अमीर, ये मिडिल क्लास, मतलब ये डिस्प्लेस तो हो रहा है लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इनको हम एंटी नोड नहीं कहेंगे। एंटी नोड ये वाला पार्टिकल, ये दो वाले पार्टिकल्स कैसे हो गए, नोड, ठीक है। तो ये वही ऑर्गन पाइप की जब हम बात करते हैं ओपन एंड में जो है, ये जो निकाला है ये क्या होगा, ये भी लाइक अ नोड पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, ये नोड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हम इस भाषा में बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन यहाँ पे कैसा है, मिनिमम है, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ लाइक अ एंटी नोड पॉइंट, मतलब जो पार्टिकल के मीडियम है वहाँ पे प्रेशर वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। तो हमारे अगर स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज़ लाइक अ एंटी नोड पॉइंट, ठीक है। बट ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो हम एंटी नोड को बैक ऑफ माइंड में पकड़ लेना कि इट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम है वहाँ पे। एंटी नोड का मतलब प्रेशर वेरिएशन ज़्यादा हो ओपन ऑर्गन पाइप या कोई भी पाइप में, ऑर्गन पाइप में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, ये भी क्या होगा, ये भी नोड वाला पॉइंट होगा जहाँ पे प्रेशर वेरिएशन मिनिमम होगा, ठीक है। ये बात होगी, ठीक है। हम यहाँ पे ना अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, दोनों के लिए फॉर्मूले सेम रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अभी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फंडामेंटल। अभी ये मीनिंग भी समझाऊंगा, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे लगाओगे ताकि यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म हो। ऐसा नहीं कि कोई भी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब तुम ऐसा मानो स्प्रिंग को तुम ऐसे नीचे प्लग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे नीचे खींचा, बहुत हल्का सा छोटू सा खींचा तुमने, देखा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा जोर से खींचा स्ट्रिंग को, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा जोर से खींचा, हाँ स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई, उसका शेप ऐसा आ गया, उसको कहेंगे कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। उसके पहले वेव ही नहीं फॉर्म हो रही, स्टेशनरी वेव ही नहीं फॉर्म होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी डालोगे ताकि स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाए, उसको नाम क्या दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला आएगा, बस फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आता है, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला सुना तो होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हमने पहले पेज पे लिखा था ये फॉर्मूला, ठीक है सर, ओके। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो क्या हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, ठीक है, लिख दिया सर। अभी क्या करेंगे, अभी हम लैम्डा को ना लेंथ के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये ओपन ऑर्गन पाइप जो है ना, दिख रहा है ओपन ऑर्गन पाइप बढ़िया सा, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ कैसी है L, ठीक है। और ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी भी लेंथ है L, ठीक है, ओके बढ़िया। दोनों की सेम लेंथ लेते ताकि फॉर्मूला भी सेम बने। अच्छा ओके, मुझे बताओ ये जो है, ये जो लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा था ये वाला देखना, पकड़ लो इसे पकड़ लोगे ना, आगे का मुझे फिर बहुत रफ्तार से भगा सकता हूँ, तुम भी मज़ा करोगे। फिर फर्स्ट गियर पे गाड़ी फिलहाल, फिफ्थ गियर पे डालने में फिर मुझे आसानी होगी। इतनी ही चीज़ पकड़ लो, ये कोई वेव है, ये कोई वेव है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये लैम्डा होता है, बराबर। ये कंप्लीट वेव, चश्मा बन रहा है ना, दे भाई, अगर इसको ऐसा बना दो, हमारे लेंस कार्ड का चश्मा बन गया ये, ठीक है। दो गोल आँखें मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ, उनके दो गोल आँखों का एंड टू एंड का डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ लैम्डा होता है, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा क्या कि ये वेवलेंथ के टर्म में अगर बोलोगे तो कितना होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, कितना, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। यस, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस वेवलेंथ के टर्म में है लैम्डा बाय 2, ठीक है। क्या मैं अभी L को लैम्डा बाय 2 के बराबर लिख सकता हूँ, वो मुझे करना था, ठीक है। तो देख रहे बाबा, मैं यहाँ पे L को लैम्डा बाय 2 लिख रहा हूँ,
ठीक है, कहाँ से उठाया उसको हमने यहाँ से इसको उठाया, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पे राइटिंग में बयान नहीं कर सकते ना, तो वो रोली बतानी पड़ती है, ठीक है। बस 1 मिनट देना मुझे। ओके चलो, राइट। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ यस, ये एल को हम क्या लिखे, λ/2, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा पहला एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो एफ नॉट कर देते क्योंकि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्टिंग्विश हो जाए, तो मैं इसको एफ नॉट से लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू V/2L। पहला फॉर्मूला आ गया, ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, V/2L। अब इसकी एक सेकेंड केस लेते हैं, ठीक है। ये एक शेप क्यू फॉर्म हुआ, वैसा हमने इसको कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी तो ये शेप फॉर्म हो गया। मिनिमम इतना शेप तो फॉर्म होगा ही होगा इस कंडीशन। तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तुम और थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, नेक्स्ट इसमें 2 लूप फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उसको कुछ नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। उसको क्या नाम देंगे हम, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। वो लेकर जाता हूँ तुम्हें यहाँ पे अभी। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ओवरटोन। ये वाला है, इसको मैं नीचे ये कर देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई ना अभी, ठीक है। अभी हम फर्स्ट ओवरटोन समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन का ये मतलब है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अभी चित्र देखो, हम चित्र निकालते हैं। कलर स्कीम क्या है चित्र की, ये है, ओके। यहाँ पे हमने देखा स्ट्रिंग थी हमारी, ठीक है, ये दिख रही है स्ट्रिंग, पैरिस स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम प्लग करेंगे, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से इसे ये करना है हमें, थोड़ा बड़ा डिस्प्लेसमेंट किया हमने, थोड़ा ज़ोर से नीचे खींचा, ठीक है। जो दूसरा शेप फॉर्म होगा, थोड़ा बड़ा शेप फॉर्म होगा, वो कैसे फॉर्म होगा हम यहाँ पे दिखाते हैं इस कलर से, ठीक है। वेव गई ट्याऊ 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 ट्याऊ, ठीक से, फिर से टेक 2 सर, ट्याऊ 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 गई, रिफ्लेक्ट होके आई, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड एंड पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री से पलटी मार देता है। यहाँ से अगर वो रिटर्न होगा तो ट्याऊ 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 ट्याऊ, ये वेव ऐसी चली जाएगी। थोड़ा ठीक से सर, टेक 2 एक्शन, ट्याऊ 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 ट्याऊ, ओके। तो चश्मा बन गया ना, काला चश्मा बन गया यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा, ओके, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। 2 लूप यहाँ पे फॉर्म होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब ये 2 लूप फॉर्म होंगे या इस प्रकार का शेप फॉर्म होगा, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। ये तो फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल ये है, मिनिमम शेप इतना फॉर्म हो रहा था ये, ठीक है। हाँ, पाइप की बात करोगे तो पाइप में भी वैसे ही कुछ होगा। ये पाइप ले ले तो यहाँ पे, तो पाइप में भी क्या होगा, इस प्रकार से। ये पाइप में अगर हम दिखाएंगे बच्चों, तो पाइप में भी हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का शेप फॉर्म होगा, यस। तो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, हमने लिया था F इज इक्वल्स टू V/λ। ये फर्स्ट ओवरटोन है तो इसको फ्रीक्वेंसी F1 कर देंगे और यहाँ पे हम λ1 कर देंगे। वेलोसिटी जब तक मीडियम से में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे मीडियम क्या है, रस्सी है,
रस्सी का मटेरियल जब तक सेम है तब तक वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। टेंशन जब तक सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। बैक ऑफ माइंड में एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, वो आगे चल के हम प्लग कर देंगे इसके साथ। हमने पढ़ा था ना वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। और यहाँ पे साउंड के लिए अंडर रूट 3p बाई रो, और ढेर सारे RT बाई m वो वाले, ठीक है। उसको हम बाद में खोलेंगे, ठीक है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो। तो मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी। ये लेंथ L है, उसको मुझे ना लैम्बडा के टर्म में लिखना है भाई। लैम्बडा L बराबर लैम्बडा होगा, लैम्बडा बाई 2 होगा, कैसे होगा? लैम्बडा होगा सर। तो L बराबर लैम्बडा होगा, बराबर पकड़ लिया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से ये देखा हमने एक चश्मे का लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2, और दूसरे चश्मे की लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2। टोटल मिलाओ कितना हो जाएगा, लैम्बडा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये L बराबर लैम्बडा है, तो कैन वी से L बराबर लैम्बडा। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 हो गई ना, वो हो गई V बाय L, ठीक है। मैंने कहा बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। क्यों सर, बता रहा हूँ, V बाई L भी अच्छा लग रहा था सर, क्यों आप खामखा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ी, ठीक है। क्या चीज़ दिखाई पड़ी सर आपको, ये जो V/2L है, V/2L, ये जाना पहचाना आंसर है सर। सर आपको तो जाने पहचाने आंसर मिलते हैं सर, हमें तो मिलते ही नहीं। देखो V/2L मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर इसे लिखा जाए, और वैसे ही लिखना प्रेफरेबल होता है, तो हमने लिखा F1 इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू F0। मतलब जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी मतलब जो दो लूप फॉर्म करने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक लूप फॉर्म करने वाली फ्रीक्वेंसी की 2 गुना है, यही मीनिंग हुआ इसका। तो हमने लिखा F1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F0, ठीक है। अच्छा, दोनों जगह पे लागू है ये चीज़, इसके लिए भी लागू है, इसके लिए भी लागू है, ठीक है। ऑलराइट, ये एक बात होगी। एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं सीखी, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है, कि अगली वाली हायर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये नाचे, 2 लूप करके नाच रही है स्टेशनरी वेव, यहाँ पे एक लूप लेकर नाच रही है, ठीक है। आंटी पुलिस बुला लेगी। अभी हार्मोनिक्स देखते हैं, ठीक है। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए, स्पेशली फॉर यू गाइज। स्पेशल हार्मोनिक एक टर्म है, ठीक है। हार्मोनिक, ठीक है। जैसे किसी बंदे के 2-3 नाम होते हैं घर पे, चिंटू, और ऑफिशियली नाम सचिन, और दोस्त बोलते सचा, 3 नाम हो गए ना उसको। वैसे ही स्टेशनरी वेव के अंदर फर्स्ट ओवरटोन का दूसरा नाम है हार्मोनिक, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन तो समझ ले हम कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और हायर फ्रीक्वेंसी बना देंगे इससे भी बढ़िया तो सेकेंड ओवरटोन, इससे भी बढ़िया थर्ड ओवरटोन। हमने कहा रुक जाओ वहीं पे, पहले फर्स्ट ओवरटोन को अगर हार्मोनिक ये वर्ड से मुझे रिप्लेस करना है तो मतलब समझते हैं पहले, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, मतलब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं दे आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने कहा इसको गोली मारो, पहले पीछे आओ, ठीक है। ऐसा शेप फॉर्म हो रहा है ना, ऐसा शेप फॉर्म हो रहा है ये फिक्स्ड एंड के बीच में। इसको हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला तो क्या कहा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इसको ही हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। इसका दूसरा नाम है बस, बाकी कुछ नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, इसको ओवरटोन से नहीं दिखाते। फिर हम आए थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी, इसको हमने कहा कि दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, या इसी को हम कहेंगे दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक। बहुत ही चालाकी से सिलेबस में इसे डाला गया है ताकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ ले। लाइफ जिंगा लाला करके चला जाए हमारा, वो हम उसे करने नहीं देंगे, हमें लाइफ को करना है ला ला ला। फर्स्ट ओवरटोन को हम कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। ये डेफिनेशन को थोड़ी गोली मारो, यहाँ पे हम कहेंगे
अगर फर्स्ट ओवरटोन की कोई भाषा यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको दूसरे भाषा में क्या कहेंगे? सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। और मैं कहूँगा सेकेंड हार्मोनिक, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फर्स्ट ओवरटोन की बात हो रही, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2F0, ऐसे उठाना है उसको, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, तो हम इसको एक रिलेशन वाइज लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक रिलेशन में बिल्टअप कर देता हूँ यहाँ पे। रिलेशन ऐसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, कोई ओवरटोन की भाषा करे, ओवरटोन, nth ओवरटोन मतलब कि कौन सा हार्मोनिक होगा? हम कहेंगे n+1th हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे n को 1 पुट करो तो हार्मोनिक की भाषा में वो कौन सा होगा? सेकेंड हार्मोनिक होगा, ठीक है। दो डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करने की बात है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तुम लोग होमवर्क में क्या करना, मुझे बताओ, सेकेंड ओवरटोन में कितने लूप आएंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, होमवर्क पे करोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप आए बच्चों? 2 लूप आए। और फर्स्ट ओवरटोन को हमने क्या नाम दिया? सेकेंड हार्मोनिक। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? काम की बात क्या थी, फॉर्मूला क्या था? ये फ्रीक्वेंसी कितनी आई? ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम बॉक्स कर लेते हैं, इट इज़ नथिंग बट V/L, ये आंसर आया था ना हमारा, इसको बॉक्स कर लो, ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। और ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे बना। कौन सा केस चल रहा है बच्चों? ये थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी है, हम ये वाला केस कर रहे हैं, ये वाला सेम होता है, ठीक है। आगे चल के हम इनके बारे में भी वैसी ही चीज़ें रिपीट करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है? हाँ चलो, अगर इसका मैं सेकेंड ओवरटोन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे थर्ड केस बना देता हूँ। हम अभी सेकेंड ओवरटोन की बात करते हैं। सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन का हार्मोनिक में क्या मतलब होगा? मतलब हार्मोनिक की भाषा में क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। जयराम जी की थर्ड हार्मोनिक कहोगे ना? इट इज़ थर्ड हार्मोनिक। n+1 होता है ना, ठीक है। देखो पीछे, n+1 हार्मोनिक, n+1, n क्या है? टोन कितना है? फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा हमने? सेकेंड हार्मोनिक। n को 1 पुट करोगे तो 1+1, एक ज़्यादा बोल देना बस। सेकेंड ओवरटोन कर रहे हो तो थर्ड हार्मोनिक बोल दो। फोर्थ ओवरटोन कहोगे तो फोर्थ ओवरटोन मैंने कहा मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, बराबर। अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि सेवेंथ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक मतलब कौन सा ओवरटोन होगा वो? सिक्स। इट विल बी सिक्स्थ ओवरटोन, ठीक है। इसकी जानकारी हमें मिल गई, ठीक है। अभी हम इसको डील करते हैं कि सेकेंड ओवरटोन कैसे दिखेगा। अच्छा, सेकेंड ओवरटोन मतलब कितने लूप फॉर्म होने चाहिए? सेकेंड ओवरटोन मतलब कितने लूप फॉर्म होंगे? कितने लूप होंगे? कितने चश्मे होंगे? 3 लूप होंगे, ऐसा दिखेगा शेप। 4 हो गए सर ये इसको करते हैं, एक ऐसे ऐसे फॉर्म होना चाहिए ना ये, राइट। देखो फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप फॉर्म हो रहे थे? 2, ठीक है। फंडामेंटल में तो एक ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप, सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप। याद रखने का तरीका बताओ क्या? सेकेंड ओवरटोन को क्या कहते हैं? थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक को पकड़ लो, जितने हार्मोनिक उतने लूप, जितने हार्मोनिक उतने लूप। कौन से केस के लिए? दोनों एंड पे फिक्स है वो वाले केस के लिए, या अपना ऑर्गन पाइप जो दोनों एंड पे ओपन हो। ओके चलो, अब इसका थोड़ा सा अच्छे रूपांतरण कर लेते हैं और गाड़ी की अभी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ओवरटोन बच्चों। सेकेंड ओवरटोन किसी रोप के बीच में फॉर्म होगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये रिटर्न जाएगी, ओहो
ठीक है, ऐसे 3 लूप बनेंगे। ठीक है, अब पैटर्न को पकड़ो। अभी अगर ये लेंथ L है, ठीक है, तो लैम्डा के टर्म में कितना, लैम्डा के टर्म में कितना, ठीक है, 3 चश्मे हैं, एक चश्मे का लेंथ होती है लैम्डा बाय 2, राइट, लैम्डा बाय 4। क्या कैसे क्या लिखेंगे, क्या इस बताओ जल्दी। 2 lambda by 3, 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाई 2, ओके। अच्छा, ये कितना होता है डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, Lambda by लैम्डा बाई 2। ये कितना, लैम्डा बाई 2। कैसे, कितने शेमड़े लैम्डे हम ऐड कर रहे हैं, 3, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, कितना होगा ये, 3 लैम्डा बाई 2, ओके। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी बताएंगे हम इसकी, ठीक है, सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, उसको हम किससे दिखाएंगे, F2 से दिखाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, V अपॉन लैम्डा, लैम्डा को 2 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, V को V रखेंगे, आगे चल के उसको भी खोल देंगे हम। लैम्डा 2 को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ पे L किसके बराबर होगा, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा 2 कर दिया इसे, ठीक है, लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लिखो, लैम्डा 2 लिखा। ठीक है, तो लैम्डा 2 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, 2L बाई 3, इसको कर दिया हमने 2L और ऊपर लिख दिया हमने 3। ओके, यस, खुश। क्या मैं F2 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, तुम्हें एक चीज़ दिखाई पड़ी क्या, दिमाग की बत्ती जल रही है तुम्हारी, या सो गए बत्ती बुझा के, ये क्या है, V अपॉन 2L क्या है, इट इज F0, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी। म्हणजेच काय मित्रांनो, सेकंड ओवरटोन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 गुना होती है फंडामेंटल से, 3 गुना फ्रीक्वेंसी, 3 लूप फॉर्म होते हैं, नाम उसका सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, झकास। ठीक है, ऑलराइट, ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। हम पहले अभी डील कर लेते हैं वो दूसरी केस। ये तो यहाँ पे इनकी बात होगी, ये 2 खिलाड़ी हो गए, ठीक है, इनके बीच की मैच हमने कर ली, अभी नेक्स्ट मैच इनके बीच में होगी। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ, दूसरा केस कर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रिंग होगी लेकिन एक एंड से वो मूवेबल होगी, ठीक है, और जो पाइप होगा एक एंड से क्लोज होगा। ऐसे केसेस में हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आया, कैसे लूप फॉर्म होंगे, शेप कैसे होगा, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। इसको हेडिंग कैसे दिखाऊँ, स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन, ये वाले पैटर्न में मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये उठाया हेडिंग, इसको किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने 2 कर दिया, ये 2, ठीक है, ऑलराइट। और फिर किस पैटर्न में हमने नाम दिया, ये वाला, इस नाम को भी मैंने उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इस नाम में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा ना। तो ये कौन सी केस है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, वन ओनली वन एंड, ओनली वन एंड यहाँ पे कौन सा पाइप है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें। ठीक है, चित्र बनाते हैं, चलो बच्चों। ये हमारी रस्सी, ठीक है, सुंदर रस्सी, ठीक है, यहाँ पे मूव कर सकती हो, ठीक है, झटका दिया, शॉक लगा शॉक लगा इसको और इसने शेप फॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वेव निकलेगी, ऐसे, इट विल फॉर्म अ शेप लाइक दिस, इस प्रकार का शेप कुछ फॉर्म होगा, ऐसा शेप कुछ फॉर्म। आधा लूप, चश्मा टूट गया आधा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड के लिए चश्मा आधा टूट गया। ठीक है, चलो। और पाइप कैसे दिखेगा, पाइप के अंदर जो वेव फॉर्म होगी, जो प्रेशर वेरिएशन होगा, वो प्रेशर वेरिएशन हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन हम ऐसे दिखाएंगे, आधा लूप फॉर्म करना है यहाँ पे। कैसा लूप फॉर्म करना बच्चों, ये आधा,
ये रहा, ठीक है, आधा लूप फॉर्म करेंगे, ठीक है। चल अभी बस फ्रीक्वेंसी हमें ड्रॉ करनी है। हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात करते हैं। लेट से इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ कैसी है, L है, और ये पाइप की भी लेंथ मान लेते हैं L, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। वो फंडामेंटल मतलब सबसे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी इस सिचुएशन में पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है, आधा लूप बना के चली जाती है, ठीक है, क्योंकि फेस चेंज नहीं होता है ना, तो वैसे चली जाती है वो, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, विच इज़ नथिंग बट v बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? लैम्डा बाय 4। वेरी गुड, इट विल बी लैम्डा बाय 4, क्योंकि एक पूरा चश्मा कितना होता है, लैम्डा बाय 2, आधा चश्मा मतलब हाफ लूप विल बी लैम्डा बाय 4, ठीक है। सो यस वी कैन से हियर L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। तो क्या मैं लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको 4L लिखूँगा, तो ये हो जाएगा V/4L, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो कितने खूबसूरत तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर दिया बिना कोई टेंशन के, ठीक है। ये होगी फंडामेंटल। अभी चलते हैं, हमें क्या करना है अभी, फर्स्ट ओवरटोन। जैसे प्रीवियस केस में हमने किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली, फर्स्ट ओवरटोन, वैसे भी यहाँ निकालते हैं, ठीक है। किस पैटर्न में नाम दिया था मैंने यहाँ पे, इसको 2 करके फर्स्ट ओवरटोन लिखा था, मैं भी यहाँ पे इसको 2 करके फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। जब हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे, फर्स्ट ओवरटोन, तो ये शेप कैसे दिखेगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ओवरटोन का जब स्ट्रिंग हमने ली जो एक ही एंड से फिक्स हो, पहले ऐसे दिखा करती थी, ठीक है, उसको खींचा गया सेकेंड मोड पे, ताकि वो 2 लूप या कैसे लूप फॉर्म करे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म होता है और ये लूप का शेप ऐसे फॉर्म होता है। थोड़ा सा फिर से एक बार ये, ठीक है, ऑलराइट। तो और वो पाइप में भी ऐसे ही दिखेगा, तो पाइप में नहीं निकाल रहा इस बार, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, जिसको हम F1 से नाम दे देंगे। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/λ1। ये लेंथ कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लेंथ L है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो L ही रहेगी ना, L लेंथ कहाँ चेंज हो रही है, तो उसको हमने लैम्डा के टर्म में बोलना चाहा। ये कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, एक पूरा चश्मा बन रहा है ना, ये गोल लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये आधा बन रहा है, ये कितना, लैम्डा बाय 4, जोड़ दो कितना हो रहा है ये, 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी कि ये जो L है अगर लैम्डा के टर्म में लिखोगे तो ये होगा 3 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा को रिप्लेस करना है, इसको लैम्डा 1 कर दो, लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1। सो लैम्डा 1 यहाँ से आ जाएगा 4L/3, वो पुट कर देंगे, हमें फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सो दैट इज़ V/4L/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा, ओहो दिमाग की बत्ती जली बच्चों की, बच्चों ने तुरंत ये देखा और बच्चों ने क्या कहा, इसको क्या कहेंगे, F0, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिचुएशन। देखो V/4L आया था आंसर हमारा, ठीक है। दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड और अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिला है 3F0, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, 3F0, ठीक है। इसको बॉक्स कर लेते हैं, ये पहला फॉर्मूला है। और इसके बाद की एक बात ज़रूरी है, हार्मोनिक वाली, यहाँ पे हम बात करते हैं हार्मोनिक की, ठीक है। ओके चलो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना हार्मोनिक की, इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक, वो क्या होगा, देखो हार्मोनिक, ठीक है। क्या लगता है यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन को क्या लिखना चाहिए, मैंने पिछले केस में क्या लिखा था फर्स्ट ओवरटोन,
फर्स्ट ओवरटोन को हमने क्या लिखा था, पीछे गए सेकंड हार्मोनिक, पीछे गए, Second फर्स्ट harmonic. ओवरटोन हमने सेकंड हार्मोनिक लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक नहीं होता। फर्स्ट ओवरटोन ये सिचुएशंस के लिए जहाँ पे एक एंड खुला है उसके लिए वो हम सेकंड हार्मोनिक नहीं कहते हैं, ये ऑड मल्टीपल में आता है। यहाँ पे ऐसा 3 लिखा है ना, तो फर्स्ट ओवरटोन फॉर दिस सिचुएशन हियर, फर्स्ट ओवरटोन इज नथिंग बट थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल में आता है, ये सिचुएशन का ये ऑड मल्टीपल में आता है, ठीक है। इसको ऐसा ऐसा ट्रीट करो, इसको भी काट दो तो कितने आधे आधे लूप है, एक आधा और एक आधा, 3 आधे लूप यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं तो पूरा रट लो इसे। फर्स्ट ओवरटोन इन दिस सिचुएशन, एक एंड पे ओपन है, एक एंड पे क्लोज है। पाइप का भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये पाइप का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं इस प्रकार से, 4 बनाने का ऐसे, इसको 4 बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 आधे लूप है या एक पूरा और एक आधा लूप है। तो सिंपल भाषा में बेटा फर्स्ट ओवरटोन को ऐसे सिचुएशन में हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी कुछ जनरल फार्मूला हो जाए सर, एक नोट लिख ले क्या हम नीचे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट आ गया ना, गूगली डाल दी, दूसरा डाल दिया, यहाँ पे मस्त चल रहा था फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, इसको फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक बन गया। यहाँ पे नोट लिखी हमने, हम लिखा एवरी हार्मोनिक्स, एवरी ने इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे हमें सेकंड हार्मोनिक मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता, तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, मतलब सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक। इसका मतलब एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक वर्ड में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है हियर, HERE, और ये हटा के इधर ये मिश लगा दिया हमने ऊपर, ठीक है। एक जनरलाइज फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं। अभी तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की अपलिफ्ट हो गई होगी, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं nth ओवरटोन। अगर nth ओवरटोन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2n+1th हार्मोनिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे n को 1 पुट करो, कितना आ रहा है 2 × 1 + 1, दैट इज थर्ड हार्मोनिक। इस फॉर्मूला के हिसाब से चलने का। कोई तुम्हें कहेगा कि बताओ मुझे 11th ओवरटोन, 11th काफ़ी दूर लेके गया मैं कहता हूँ लेट्स से कि हम थर्ड ओवरटोन की बात कर रहे हैं, या मैं लेता हूँ उसको यहाँ पे फोर्थ ओवरटोन। इफ़ आई टॉक अबाउट फोर्थ ओवरटोन, मुझे बता सकते हो फोर्थ ओवरटोन कितना हार्मोनिक होगा। देखो ओवरटोन 1 2 3 4 से ही चलेगा। देखो ओवरटोन जो है ना 1 2 3 4 5 6 से ही चलेगा, हार्मोन ऑड आना चाहिए बस उधर। तो यहाँ पे फोर्थ ओवरटोन, ये 4 2 8 + 1 दैट इज 9th हार्मोनिक, ठीक है। वैसे ही एक लास्ट थोड़ा बड़ा वाला नंबर ले लेते, 11th। मुझे बताओ 23rd ओके 11th ओवरटोन मतलब 11 2 22, 22 + 1 23rd, सो दिस इज 23rd हार्मोनिक, ठीक है। इस प्रकार से इसको डील किया, ठीक है। अभी समय की कमी, कल इसे हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, एंड वी आर रेडी टू वाइंड अप दिस लेक्चर विद इन 2 days नाउ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।